जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप लोग का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि अब एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने रह गए हैं और आपका ये कमेंट आ रहा था कि अब 4 महीने जो हमारे एग्जाम में बचे हैं उस 4 महीने का हम किस तरीके से यूज करें, कैसे अब उसको जो है ना हम पढ़ें इस 4 महीनों में कि हमारा जो है बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आ जाए। मतलब टॉपर कैसे हम बन सकते हैं। यदि आपके मन में टॉपर बनने की एक लालसा है, यदि आपको लग रहा है कि मुझे टॉपर बननी है, यदि आपको ये लग रहा है कि हमें शीर्ष तक पहुंचना है, तो आपको सबसे पहले एक बात बता दें कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक जुनून, एक दृढ़ संकल्प होना अति आवश्यक है। यदि आपने मन में ऐसा सोच के रखा है कि मुझे टॉपर बनना है, तो आपके अंदर ये चीजें होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये बता दे कि टॉपर बनना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, कोई बहुत परिश्रम वाली कार्य नहीं है, कोई बहुत क्लिष्ट कार्य नहीं है, ठीक है ना। और ये नामुमकिन भी नहीं है, ठीक है ना। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि 4 महीनों में हम क्या करें कि टॉपर बन जाए। ये जो आज हम एनालिसिस लेकर आए हैं आप सबों के लिए 4 महीने का, ये एनालिसिस उन बच्चों के द्वारा बताया गया है जो खुद टॉपर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। जब उनसे बात किए तो उन्होंने बताया कि इन 4 महीनों का यूज करना कैसे है आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और उन्होंने किस तरीके से पढ़ा था, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और आपको इस वीडियो में एक एक करके पूरी जानकारी, देखिए आज हम पूरा का पूरा एनालिसिस किए हैं। देखिए एक एक चीज आपको एनालिसिस करके हम दिखाने वाले हैं, एक एक चीज। देखिए एक एक चीज का एनालिसिस किया गया है, यहाँ पर कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, किसी भी पॉइंट को हमने मिस नहीं किया है। और ये यदि आप कर लेते हैं, ठीक ना, यदि आप सिर्फ इतना फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, आपको दिखने में लग रहा होगा कि हमने क्या क्या लिख के रखा है, लेकिन जब आपको ये समझाया जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे टॉपर बनना इतना आसान है। जी बिल्कुल, इतना आसान है। बस आपको इसके लक्ष्य कदम पर चलना है। आपके अंदर एक जोश, एक जज्बा, एक जुनून, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यह कहा गया है कि नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है और वो दिन बस इस 4 महीने के बाद आने वाला है, ठीक है ना। और आपका भी नाम सुनहरे अक्षरों में अखबार के पन्नों में छपेगा, आपका भी नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो बस आपको ये 10 से 12 मिनट का वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। बस इसके बाद यदि आपको लग जाए कि नहीं ये गड़बड़ है, तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये पूरा सोच समझकर, मतलब बहुत मंथन के बाद ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपके बीच लेकर हम आए हैं, ठीक है ना। बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। हम चाहेंगे कि आप आराम से चीजों को समझने का प्रयास करें। देखिए आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो हम आपको बताने वाले हैं कि नातेदारी, रिश्तेदारी, दोस्ती और यारी, नातेदारी, रिश्तेदारी, दोस्ती और यारी, ये सिर्फ और सिर्फ वक्त के यार हैं, ठीक ना। जब वक्त खत्म हो जाएगा फिर आपको कोई नहीं पहचानेंगे, ठीक है ना। ये जितने भी नातेदार, रिश्तेदार होंगे तो होते हैं ना, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ मतलब वक्त के ही होते हैं। ऐसे वक्त आपका बुरा यदि आ जाएगा ना तो ये आपको पहचानेंगे नहीं। इसलिए ये 4 महीना आपको ये नातेदारी, रिश्तेदारी भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो वक्त है इसमें बहुत सारा फंक्शन होने वाला है, ठीक ना। शादी होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं किसी प्रकार का फंक्शन होगा। तो बस इतना आपको त्यागना है, सिर्फ 4 महीना। इसके बाद आप जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ 4 महीना इतना त्यागना पड़ेगा, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप यदि चाहते हैं कि सुनहरे अक्षरों में भी हमारा नाम लिखा जाए तो ये बहुत बड़ा त्याग नहीं होगा आपके लिए। सिर्फ 4 महीना ही तो है, फिर अगले साल हम जाएंगे, क्या दिक्कत है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस दृढ़ संकल्प के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और एक एक चीज को अब समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको बता दें कि अभी अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और अक्टूबर में आज ये 4था दिन है अक्टूबर का। तो आज हम आपके लिए वीडियो शुरू कर रहे हैं और आपको ये कल से लागू कर देना है, ठीक है ना, कल से लागू कर देना है। ऐसे हमने अक्टूबर का 31 दिन इसमें जोड़ा है। अक्टूबर में आपके पास 31 दिन है, खूब आराम से समझिएगा, थोड़ा सा भी आपको जो है ना मिस नहीं करना है इस वीडियो को।
अक्टूबर में आपके पास कुल मिलाकर 31 दिन है, लेकिन अभी इस 31 दिन में से आप 4 दिन और कम कर दीजिएगा, 27 दिन आपके पास बचेंगे। हमने टोटल ऐड किया है, वो आपको हम कम करके दिखा देंगे। फिर नवंबर में आपके पास 30 दिन का वक्त है, दिसंबर में आपके पास 31 दिन का वक्त है, और फिर जनवरी में आपके पास 31 दिन का वक्त है। यदि हम सबको ऐड करें एक बार तो देखिएगा 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120 और 1, 1, 1, 3, यानी हो जाएगा आपका 123 दिन। टोटल आपके पास जो वक्त है वो वक्त है 123 दिनों का। और आपको बता दें कि ये 130 दिन आपके जीवन का, आपके आने वाले कल का भविष्य तय करने वाला है कि आपका भविष्य क्या होगा। ये 123 दिन आपका तय करने वाला है। इसलिए ये 130 दिन आपको जो जीना है ना, एक साधु की जिंदगी जीना है, ठीक है। और यदि आप इतना जी लेते हैं ना प्यारे, तो हम आपको बताते हैं कि आप आने वाले वक्त में आपको सब पाने के लिए टाइम लेकर आपसे मिलेंगे। अभी आप किसी से मिलने के लिए वक्त लेते हैं, आपसे मिलने के लिए कोई वक्त लेकर आएगा, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आइए शुरू करते हैं। इधर 123 दिन तो हमने आपको बता दिया, टोटल 123 दिन बता दिया, ठीक है ना। हमने आपको टोटल 123 दिन बता दिया। लेकिन कहेंगे गुरुजी इस 123 दिन में हमारे बिहार का महान महान पर्व आने वाला है। बिल्कुल आने वाला है, हम भी इंजॉय करेंगे, आपको भी कहेंगे कि आप भी इंजॉय कीजिए उस पर्व को, एकदम इंजॉय करना है। तो हमने आपको दिया है, इंजॉय करना है लेकिन ज्यादा नहीं, इंजॉय करना है लेकिन ज्यादा नहीं। हमने आपको वक्त दिया दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन का वक्त, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। दुर्गा पूजा में आप खूब घूमिए, खूब मेला जाइए, खूब चाट समोसा खूब खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल तबीयत खराब नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो आपको दुर्गा पूजा के लिए हमने 5 दिन दिया। फिर छठ पूजा, ऐसे 3 दिन का पर्व है छठ पूजा, लेकिन उसके लिए भी हमने आपको 5 दिन दिया। लीजिए, छठ पूजा के लिए भी 5 दिन आपको दिया गया है। इसके बाद दीपावली, ऐसे एक ही दिन का मुख्य रूप से पर्व है, लेकिन उसके लिए आपको 3 दिन दिया गया है, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा क्या एंजॉय कीजिएगा। और आपको बता दें कि बिहार में ये 3 पर्व ही महान है। इसके बाद छोटे मोटे पर्व तो डेली आते रहते हैं, क्या उसके लिए हम आपको अलग से टाइम दे क्या? नहीं, बस अब इतना ही। ये 3 आपके छठ, दीपावली और दुर्गा पूजा, ये 3 पर्व ऐसे हैं जिसे आपको बेहतरीन तरीके से एंजॉय करना है, और उसके लिए आपको वक्त दिया गया है। आप इसी में कम बेस करके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए कि दुर्गा पूजा में आपको 7 दिन का वक्त लेना है, तो इसमें कम कर लीजिएगा, इसमें कम कर लीजिएगा। कुल मिलाकर यह आता है 5, 5, 10, 3, 13, हमने 2 दिन और ऐड कर दिया। कुल मिलाकर 15 दिन आपको छुट्टी दिया गया है। मतलब 15 दिन की छुट्टी आपके पास है, आप 15 दिन छुट्टी मनाएंगे। 123 दिन में से आपको 15 दिन छुट्टी मनाना है, ठीक है ना। 2 दिन ऐड हम किसका किए थे? 4 दिन बीत गया, और 2 दिन और ऐड कर लीजिए, 17 दिन कर दीजिए ना, 17 दिन कर दीजिए। हाँ, 17 दिन ऐड कर लीजिए इसमें से। तो अब आप बताइए कि 17 दिन आपको छुट्टी दिया गया है, 17 दिन छुट्टी दिया गया है, ठीक है ना। अब 123 में से यदि हम 17 को घटाते हैं तो आता है 106 दिन। कितना आता है? 106 दिन। एक दिन और माइनस कीजिए, हाँ, एक दिन और माइनस कर दीजिए, आपके पास बच गया 105 दिन। अब माइनस नहीं करना है, आपके पास बच गया 105 दिन। और ये 105 दिन आपके जीवन में जो है ना, ऐसा बदलाव लाएगा, ऐसा परिवर्तन लाएगा कि आपसे जो मंजिल नहीं आपको दिख रहा होगा, आपको उस मंजिल पर पहुंचाने का यह रास्ता तय कर देगा, ठीक है ना। जितना आप सोचे नहीं होंगे वहां तक आपको यह ले जा सकता है। बस आपको ये 105 दिन अब जीना कैसे है ये सीखिए। अब आपको बताते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। कुल 123 दिन, 15 दिन हमने किया था, लेकिन 17 दिन और ऐड करके 108 दिन बचना चाहिए था। 3 दिन और इसमें से हमने खत्म किया, आपके पास बच गया अब 105 दिन। कितना दिन है भाई? 105 दिन। 108 दिन था, 3 दिन और हम खत्म कर दिए, आपके पास बच गया 105 दिन। अब 105 दिन आपके लिए जो है वो क्या है समझिएगा। आइए, अब आपके पास पढ़ना क्या क्या है आपको, तो मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, हिंदी होगा और इंग्लिश होगा, ठीक है ना। हम कुल मिलाकर 6 पेपर आपके लिए लेकर चले हैं, जो आपके पास होगा 6 पेपर, ठीक है ना। अब ये 6 पेपर आपके पास है, और इन 6 पेपर की तैयारी करना है कितना दिन में आपको पता है? 105 दिन में। और कैसी तैयारी करना है? टॉपर लेवल की तैयारी करना है।
तो उस टॉपर लेवल की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अगले पृष्ठ में समझ में आएगा। और ये रहा आपका मेन पृष्ठ, जहां आपको पूरी बात आसानी से समझ में आने वाला है। हम आपको कह रहे हैं ना कि पढ़ाई जो करना है ना, आपको पढ़ने के लिए जो वक्त चाहिए वो कैसा टाइम चाहिए, आपको ऐसा वक्त चाहिए जिस समय आपको पढ़ने का मन कर रहा हो, आपको पढ़ने का मन कर रहा हो। जबरदस्ती कुछ नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती यदि आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम आपको कह देते हैं कि जीवन में कभी आप सफल नहीं करेंगे। यदि आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं तो, यदि आप दिल से पढ़ने के लिए बैठे हैं, 1 घंटा ही पढ़कर उठेंगे, आपको पूरी बातें समझ में आएगी। जबरदस्ती आप 8 घंटा बैठे रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं पढ़ेंगे आप। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना है। आपको करना क्या है कि एक दिन में इन 6 सब्जेक्ट की तैयारी करना है, मतलब 6 पेपर आपको पर डे पढ़ना है। बातें समझ में आ रही है? 6 पेपर की पढ़ाई हर रोज करनी है। ऐसा नहीं कि लगातार फिजिक्स पढ़े, लगातार केमिस्ट्री पढ़े, लगातार बायो पढ़े, लगातार हिंदी पढ़े, लगातार, बस ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको इन 6 पेपर की तैयारी पर डे पढ़ना है। थोड़ा ही क्यों ना पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे, हर रोज पढ़ेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। हम आपको बता दें कि जो मैथमेटिक्स पेपर आपका है, यदि आप मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में कुल मिलाकर जो आपके चैप्टर हैं वो 13 चैप्टर है। कितना है? 13 चैप्टर है। आपके पास दिन कितना है बाबू पता है? 105 दिन। 105 दिन आपके पास है, और यदि 105 को 13 से डिवाइड किया जाए तो लगभग 8 के आसपास आता है। 8 से थोड़ा सा ज्यादा ही आता है, हम उसको 8 मान लेते हैं। मतलब 13 से डिवाइड करने के पश्चात आपको 8 जो निकल के आया वो ये कहता है कि आप एक चैप्टर की पढ़ाई 8 दिन तक कर सकते हैं। एक चैप्टर की पढ़ाई आप 8 दिन तक कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लगभग 80 से 90% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक ना, 8 दिन आप क्या करेंगे? अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। बातें समझ में आ रही है? ये जो 105 दिन में आपको यदि 13 से भाग करके हम बताते हैं तो पता चलता है कि एक चैप्टर पढ़ने में आपको 8 दिन का वक्त लेना है। छोटा चैप्टर है तो 5 दिन में खत्म कर दीजिए, बड़ा चैप्टर है तो इसका बचा हुआ 3 दिन उसमें जोड़ दीजिए। लेकिन औसतन एक चैप्टर के लिए 8 दिन का वक्त दिया गया है। कम है क्या? कम है क्या? एक चैप्टर को 8 दिन पढ़िए ना, एक एक क्वेश्चन को याद कर जाइएगा। जितना भी क्वेश्चन उसमें रहेगा ना, एक एक क्वेश्चन को याद कर जाइएगा आप। ठीक है ना? हाँ, अब 8 दिन इसको कैसे पढ़ना है अगले स्लाइड में हम आने वाले हैं। बस आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, हम पूरा का एनालिसिस तो कर दे एक बार। दूसरा जो आपका है वो है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में कुल मिलाकर 16 चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। यदि वो देखा जाए तो 105 को यदि हम 16 से डिवाइड करते हैं तो एक चैप्टर के लिए 6 दिन लगता है लगभग। तो एक चैप्टर को यदि 6 दिन तक आप पढ़ेंगे तो क्या खत्म नहीं हो पाएगा क्या? अरे एक एक क्वेश्चन रट जाइएगा उसका, एक एक कॉन्सेप्ट रट जाइएगा उसका, एक एक चीज आप उसका रट जाइएगा। 6 दिन तक लगातार पढ़ना है। एक दिन नहीं कह रहे हैं कि एक दिन में एगो चैप्टर खत्म कर दीजिए, नहीं, 6 दिन तक पढ़ना है। अब 6 दिन तक पढ़ने का क्या तरीका होगा उसका भी हम बात कर रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य बनाइएगा। फिजिक्स के कुल मिलाकर 14 चैप्टर हैं, और यदि 105 को 14 से डिवाइड किया जाए तो लगभग 7 दिन पड़ता है। एक चैप्टर आपको 7 दिन तक पढ़ना है, सफिशिएंट है, एनफ है, एनफ। 7 दिन बहुत हो गया भाई, पूरा उसमें तो उसको धो पोछ के चाट जाइएगा 7 दिन में। ठीक है ना? हाँ, इसके बाद आपके पास बायो है, बायो का 16 चैप्टर है, और यदि उसको डिवाइड किया जाए 105 को यदि 16 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 6 दिन आता है। इसके बाद हिंदी के लिए 18 चैप्टर है, यदि उसको 18 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 6 दिन इसका भी आता है। और इंग्लिश के लिए 12 चैप्टर है, 12 से डिवाइड करते हैं तो 8 दिन आता है। बहुत सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट वक्त आपके पास है। आप घबराए नहीं, आपके पास टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है। मतलब एक चैप्टर पढ़ने में आपको 8 दिन का 7 दिन का वक्त दिया जा रहा है। 8 दिन 7 दिन के वक्त में एक एक उसमें का लेटर जो होगा ना वो आप याद कर जाइएगा। ये 8 दिन का वक्त जो दिया गया उसमें एक दिन नहीं है, 8 दिन है, ध्यान रखिएगा। कम नहीं होता एक चैप्टर के लिए 8 दिन। ठीक है ना? तो बस आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। अब अगले स्लाइड, ये समझ में आ गया सभी लोगों को? चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको बता दें कि आज तो अब टाइम खत्म होने वाला है, कल से ही इसको आप अप्लाई करके देखिए। जीवन में एक नया परिवर्तन ना दिखेगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, मत पढ़िएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना?
एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि वो परिवर्तन आपको जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगा। ठीक है ना। अब आइए अगले स्लाइड की जो बात है ना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास पूरे दिन भर में 24 घंटे का वक्त होता है। दिन और रात को यदि हम ऐड करते हैं तो 24 घंटे का वक्त आपके पास होता है। अब 24 घंटे का वक्त आपके पास है और हम आपसे मांग रहे हैं कितना मालूम है? सिर्फ 8 घंटा। 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटा आप हमको दे दीजिए, सिर्फ 8 घंटा हमको दे दीजिए। तो कहेंगे गुरुजी सोएंगे कब? सबका टाइमिंग बना दिए हम, सबके लिए टाइम है। खेलेंगे कब? उसके लिए भी टाइम है। मोबाइल कब चलाएंगे? उसके लिए भी टाइम है। बतियाएंगे कब? उसके लिए भी टाइम है। सबके लिए हमने टाइम आपको दिया है। एकदम टाइम खर्च कीजिए, लेकिन सबका एक लिमिट है भाई। ऐसा नहीं कि दिन भर फोन पर लगल है, दिन भर व्हाट्सअप चला रहे हैं, दिन भर फेसबुक चला रहे हैं। इनफ हो गया, उतना नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। हमने सबका टाइमिंग सेट किया है और आपको फॉलो करने की जरूरत है। यदि आप आज इसको फॉलो कर लेंगे तो कल आपका भविष्य बेहतर होने वाला है। इस बात की जानकारी आपको देने के लिए हम आए हैं। देखिए, आप कहेंगे कि गुरुजी हमको सोना है, हम कहेंगे बिल्कुल सोना है। बिना सोए हुए कैसे आप रहिएगा भाई? सोने के लिए कितना वक्त चाहिए, कितना टाइम आपको सोने के लिए चाहिए? एनफ हो गया। 6 घंटा तो बच्चों के लिए एनफ होता है। यदि कोई स्टूडेंट लाइफ जी रहा है तो उसके जीवन में यदि सोने का एक ही बताया जाए कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए तो सिर्फ 6 घंटे का। हम आपको कह रहे हैं 6 घंटे नहीं, आप 7 घंटे सो लीजिए। और वो 7 घंटा हम ये नहीं कह रहे कि कब सोना है। अब बहुत लोगों की देखिए अलग अलग हैबिट है, तो आपको हम वो नहीं कह रहे कि आप उससे परेशान हो जाइए। नहीं, किसी को हैबिट होता है कि रात में देर तक सोना है, आप सोइए। क्योंकि यदि आप उसको गड़बड़ करेंगे तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो आपका सारा रूटीन खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें से सबसे पहले जो आपको डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं, बाकी चीजें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी जितना ज्यादा डिस्टर्ब आपको नींद करेगा। ठीक है ना। हाँ, इसलिए आप अपने 24 घंटे में से 7 घंटे का वो गोल्डन टाइम जो आपको सोने में बिताना है, वो आप अपने अनुसार तय कर सकते हैं कि आप कब सोना पसंद करेंगे। आप अपने पसंद से सोइए, 7 घंटे सोइए, अपने पसंद से सोइए, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है कि भोर में उठ के पढ़ेंगे तो ज्यादा पढ़ेंगे। बट पगला, भोर में उठ के पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए 3 बजे का आप अलार्म लगाए हैं, 12 बजे रात को सुतबे किए। अब 3 बजे तो आप उठेंगे नहीं जीवन में कहियो, नहीं उठेंगे तो पढ़ेंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो 7 घंटा आपको एकदम निश्चिंत होकर सोना है। जितना आपको, जैसे आपको मेंटेन हो वैसे आप 7 घंटा सोइए, कोई डिस्टरबेंस नहीं। ठीक है ना। तो आप अपने 24 घंटा में से उस 7 घंटा को एकदम एकदम अलग से पैक कर दीजिए कि ये 7 घंटा कोई काम नहीं, सिर्फ सोना है तो सोना है, बस सोना है। वो आपको पूरा करना है कि आप 7 घंटा सोएंगे कैसे। आगे फिर आप कहेंगे गुरुजी कुछ हो जाना चाहिए। हम कहेंगे बिल्कुल हो जाना चाहिए। चला जी, मनोरंजन की साधन बहुत है, आप खेल सकते हैं, वो मनोरंजन है। आपको जिस भी चीज में मनोरंजन करना है, जो भी चीजें आपको इंटरेस्ट की चीजें होगी, उसके लिए आपको हमने 2 घंटे का वक्त दिया है। और ये 2 घंटा एक साथ बैठ के आपको नहीं बिताना है प्यारे, सुन लो थोड़ा सा ध्यान से, हड़बड़ाओ नहीं। ये 2 घंटा आपको एक साथ बैठ के नहीं, ऐसा नहीं कि एक साथ 2 घंटा बैठे और 2 घंटा आराम से पूरा ये कर दिए, नहीं, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर आप यदि लगातार 2 घंटे बैठ जाइएगा तो 2 घंटा नहीं, वो 4 घंटा बीतेगा, वो 6 घंटा बीत सकता है। इसलिए लगातार 2 घंटे नहीं बैठना है इसमें। ठीक ना। यदि आपको गेम खेलने का ही शौक है तो खेलिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कौन मना कर रहा है आपको उससे? है कौन मना कर रहा है? बहुत लोग कहते हैं फोन हटा दो, ये कर दो। क्यों हटा दें? क्यों हटा दें? नहीं हटाना है, रखना है उसको, लेकिन लिमिट में रखना है। ठीक है ना। अब ये 2 घंटा यूज कैसे करना है वो भी हम आपको बताते हैं। फिर आपको ये काम ध्यान में रखना है, ऐसा ना कि हम आपको कह दिए कि 8 घंटा पढ़ना है, पापा कुछ कह दिया है सर जी कल की 8 घंटा पढ़ेला, हम ना करबो कुछ। दो तबराक दे थुन कनबोज में उल्टा है थुन 2 सोटा लग दो कि अपने दिमाग होश में आ जाता। ठीक है ना। ऐसा नहीं, आपके पास 2 घंटे का वक्त है। आप बता दीजिए पापा को कि ये 2 घंटा है, 2 घंटा में आप हमसे जो करवा लीजिए हम करने के लिए तैयार है। बस वो भी समझेंगे कि बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, 2 घंटा उसके पास टाइम है, वो 2 घंटा हमको टाइम दे रहा है, हम 2 घंटा में उसको काम करवा लेते हैं, बात खत्म है। कभी इमरजेंसी तो कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा थोड़े ऐसा इमरजेंसी है। इसलिए 2 घंटे का वक्त आपके पास है, आप घर का काम करें, उसको छोड़े नहीं। मम्मी का काम हो, पापा का काम हो, भैया का काम हो, भाभी का काम हो, किसी का भी काम हो, उसको मना ना करें। 2 घंटे का वक्त आपके पास है, आप 2 घंटे हर रोज उनको दे सकते हैं। ठीक है ना। हर रोज उनका काम कर सकते हैं 2 घंटा, जो भी वो कह रहे हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए टाइमिंग आप रखिए ध्यान से, मतलब इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद कोचिंग बहुत बड़ी चीज है। कोचिंग के लिए आपको 4 घंटे का वक्त दिया गया, एनफ होता है 4 घंटा कोचिंग।
4 घंटा जाइए कोचिंग में, जिस कोचिंग में आप जहां पढ़ते हैं 4 घंटा का इनफ टाइम होता है। 4 घंटा अब एक्स्ट्रा आपके लिए एक घंटा और हमने ऐड कर दिया खेल कूद के लिए कि और आपको दोस्त वगैरह के साथ खेल कूद करना है। अरे खेल कूद जब भी आप कीजिए ना तो ध्यान रखिए फिजिकल वाला खेल कूद कीजिएगा, ताकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। ऐसा ना कि हम खेल कूद कहा दिया आप मोबाइल में बैठ के गेम खेल रहे हैं, तड़ी पगला, खेल कूद भले, आप फिजिकल वर्क कीजिएगा। इससे आपका माइंडली भी आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे अपने आप को, और शारीरिक रूप से भी आप थोड़ा सा जो है ना अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो खेल कूद और मनोरंजन वाला हमने आपको टाइम बताया है, ये खेलकूद और मनोरंजन वाला टाइम आपको ऐसे एक्सपेंड करना है जिससे कि आपका कुछ फिजिकल वर्क हो जाए, कुछ मेंटल वर्क हो जाए, ये आपको कर लेना है, ठीक है ना। माइंड भी फ्रेश हो जाए और आपको कर लेना है। तो अब आप जब ऐड करेंगे तो पता है 7 घंटा यहां हो गया, 2 घंटा, 7 आ 2 9, 9 आ 2 11, 11 4 15 और 15 1 16 घंटा आपका खत्म हो चुका है। आपके जीवन का 16 घंटा आपने एक दिन में खत्म कर लिया, और 16 घंटा आपको ऐसे बिता देना है। क्या करना है मालूम है? अब बच गया आपके पास 8 घंटा का टाइम। अब वो 8 घंटा किसी के लिए नहीं है, वो 8 घंटा सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए है। अब उस 8 घंटे में किसी को कुछ नहीं सुनना है, किसी का कुछ काम नहीं होगा उस 8 घंटे में। अब उस 8 घंटे में सिर्फ आपका काम होगा, और वो आपके भविष्य का काम होगा, जिससे कि आपका जीवन बनने वाला है उसका काम होगा। अब उस 8 घंटा का यूज कैसे करना है प्यारे, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको कह रहे हैं कि 6 पेपर है आपके पास, 1-1 घंटे का वक्त दे दीजिए सब में। आप सभी पेपर को 1-1 घंटे का वक्त दे दीजिए अपने हिसाब से। हम यदि अपने हिसाब की बात करें तो मैथ और फिजिक्स का टाइमिंग यदि आप रखते हैं एक साथ तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, मैथ और फिजिक्स का टाइमिंग यदि एक साथ रखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। दोनों मौसरवा भाइये हैं, ठीक है ना। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मैथ और फिजिक्स का टाइमिंग एक साथ रखे, मतलब 1-1 घंटा गैप करके, और 1 घंटा मान लीजिए कि लगातार 2 घंटा पढ़ लिए तो फिर ऐसा ना कि लगातार 8 घंटा तक बैठ के पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। 8 घंटा तक बैठ के नहीं पढ़ना है। बीच में जो 2 घंटा हम मनोरंजन और आपको खेलकूद का वक्त दिए हैं वो इसी के लिए दिए हैं, ठीक है ना, कि आप 2 घंटे पढ़े, थोड़ा सा मनोरंजन करें 5 मिनट 10 मिनट का 15 मिनट का, फिर 2 घंटा पढ़े, फिर 15-20 मिनट का मनोरंजन करें, फिर 2 घंटा पढ़े, फिर 15-20 मिनट, हो गया बात खत्म। कहां कुछ करना है भाई, कहां कुछ करना है। आप जीवन जी तो रहे हैं लेकिन सिस्टम से नहीं जी रहे हैं, बस आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। जैसे ही आप सिस्टम में आइएगा सब कुछ आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बायो और केमिस्ट्री को एक साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि दोनों में कुछ चीजें मिलती जुलती होती है, ठीक है ना। कुछ चीजें दोनों मिलती जुलती होती है, जैसे इसमें कुछ दवाई वगैरह का जो काम होता है ना, उसमें इसका ये है इसका ये है, तो वो चीजें आपको कुछ कुछ हद तक मिलता जुलता दिखेगा, ठीक है ना। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश का टाइमिंग एक साथ रखिएगा। दोनों का ग्रामर पोर्शन वगैरह काफी जो है ना, आप देखेंगे कि कुछ चीजें इसमें है, बस यही है कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। हाँ, तो आप ये दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बस 2 घंटे का आपको टाइमिंग रखना है। अब वो टाइमिंग कौन होगा हमसे मत पूछिएगा। क्यों मत पूछिएगा? क्योंकि आप अपने हिसाब से उसको सेट करेंगे कि इन कामों के बाद आपको सोना कब है ये आपको पता है, ठीक है ना। मनोरंजन और खेलकूद का टाइम तो हमने आपको बता दिया कि इसी ड्यूरेशन में आपको खत्म करना है। घर का काम आपको कब करना है ये आपके घर के अकॉर्डिंग चलेगा। आपके कोचिंग का टाइमिंग क्या है ये आपको पता है, तो हम कैसे रूटीन तैयार कर दे, हम कैसे आपको बता दें कि किस टाइम आपको पढ़ना है। आप इन सारे कामों को निकाल कर आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है, और ये सब टाइमिंग जब आपका छूट जाए उसके बाद 8 घंटा में से 6 घंटा हमने आपको यहां बताया, 2 घंटा भी हमने आपका रिजर्व रखा है। और वो 2 घंटा क्या करना है पता है? 2 घंटा क्या करना है? आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है। हर रोज 2 घंटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है, हर रोज 2 घंटा सभी सब्जेक्ट का। आधे घंटे देखिए ना, आधा घंटा देखेंगे तो 4 सब्जेक्ट का तो देख ही लेंगे ना। बाकी कभी आप किसी को 10 मिनट 15 मिनट, जैसे मान लीजिए कि हिंदी वगैरह का जो होता है ना 20 मिनट भी आप देखिएगा ना तो आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक ना। तो आप उस 2 घंटे में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ये 1 घंटा जो हमने आपको सबके लिए बताया है, आपको पहला दिन क्या करना है पता है? जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ने के लिए बैठे, ठीक है ना, फिजिक्स आपने पढ़ने के लिए बैठा, आपने बायो पढ़ने के लिए बैठा, मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं कि पहला दिन आपको क्या करना है। 8 दिन है ना आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए, तो पहला दिन आपको क्या करना है? टोटल फॉर्मूला पहले जितना भी उस चैप्टर में, क्योंकि आप पहले से पढ़ लिए ना भाई, आपको पता है, तो टोटल फॉर्मूला आपको खूब अच्छे से 1 घंटा तक देखना है।
खूब अच्छे से 1 घंटा तक देखना है टोटल फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला पर आधारित जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छा से देख लेना है, ठीक है ना। कल से एक्सरसाइज की शुरुआत, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट देखिए क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए कॉन्सेप्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाइए, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव तरीके से बनाइए, और हो सके तो जिस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, क्वेश्चन बैंक में दिया गया, उसको उसी तरीके से बनाइए। 2 अंक वाला को 2 अंक तरीके से, 5 अंक वाला को 5 अंक तरीके से, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रिविजन कीजिए, ठीक है ना। और आपको बता देना कि जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, उस दिन गुरुजी को पक्का याद करेंगे। ये बात 100% सही है, लेकिन कब? जब आप इसको फॉलो कर लेंगे तब। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, और यदि आप सिर्फ इतना फॉलो कर लेते हैं तो कल से आप परिवर्तन देखेंगे, आपके अंदर एक नई परिवर्तन नहीं दिखी तो फिर कह दीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।